हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी करारी मठरी की रेसिपी। जैसे आप लोग हलवाई से खरीदते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्पी रहती है, बिल्कुल उसी तरीके से हम घर पे बनाएंगे और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस दीपावली में अपने घर पे इसे बना के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे किचन में और बनाना शुरू करते हैं दीपावली स्पेशल मठरी। तो देखिए, मठरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है मैदा और उसमें अब मैं डालूंगी आधा टीस्पून नमक। मठरी में नमक थोड़ा सा कम डाला करिए, ज़्यादा नमक ना डालें वरना फिर वो खाने में ना अच्छी नहीं लगती। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है अजवाइन। आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने कलौंजी डाल दिया है। उसी के साथ साथ अब मोइन के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून देसी घी। घी की जगह पे आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इन सबको बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलाना है और है ना, डो को अपने मुट्ठी में दबाकर होल्ड करके देखिएगा कि वो शेप होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर वो शेप होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब जो आपने मोइन डाला है, मतलब घी या तेल जो भी डाला है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ मैंने मिला दिया और आप देख सकते हैं कि डो बहुत अच्छी तरीके से शेप होल्ड कर रहा है। तो बस अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक टाइट आटा गूंद कर रेडी कर लेना है। मोइन ऑलरेडी इसमें डला हुआ है तो इसलिए पानी का यूज़ थोड़ा ध्यान से करिएगा, कम कम यूज़ करिएगा और टाइट आटा लगाकर आपको तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो आटा है वो बिल्कुल टाइट तैयार कर लिया है। 1 मिनट के लिए गूंद भी लिया है अच्छी तरीके से इसे और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है मैदा और उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो रेशियो आपको ध्यान रखना है, 1 टेबलस्पून मैदा तो 1 टेबलस्पून देसी घी। दोनों को मिक्स कर दिया है क्योंकि इसे हम मठरी में यूज़ करेंगे। तो इसे साइड रख लेते हैं अब। तो देखिए, यहाँ पर 5 मिनट हो गया और आटे को भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आटा मैंने 5 मिनट के लिए रखा हुआ था, उसे थोड़ा सा आप चिकना कर लीजिए इस तरीके से। तो बस थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरीके से आप इसको ज़रा मसल लीजिए तो ये चिकना हो जाएगा। और इसे अब आपको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेती हूँ देखिए, और उसमें से अब आपको एक लोई उठाना है और उसे बेलना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सूखे आटे का या फिर तेल का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने करेक्ट अमाउंट में मोइन, जो हमने घी डाला है ना आटे में गूंदते वक्त, वो करेक्ट अमाउंट में है, इसलिए आप इसे आसानी से बेल सकते हैं। तो बिल्कुल पतला बेल कर आपको रेडी करना है। ध्यान रखिएगा, शेप का बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा। किसी भी शेप में आप इसे बेल लें, रोल कर लें, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल गोल में ही आपको रोल करना है। और देखिए कितना पतला मैंने इसको बेल कर रेडी किया है। आप जितना हो सके उतना पतला इसको बेल लिएगा। अब जो हमने मैदा और घी का जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो हमें यहाँ पर लगा देना है बहुत अच्छी तरीके से, हर कॉर्नर पे, हर जगह पे। आप ब्रश का यूज़ कर लिएगा, मैंने यहाँ पर हाथों का यूज़ किया है पेस्ट लगाने में। अब आपको इसे रोल करना है। देखिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से टाइट रोल करिएगा। उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा लेयर आएगा इन मठरियों के अंदर। देखिए, इस तरीके से रोल कर दिया। थोड़ा सा आप इसको इसी तरीके से प्रेस करते हुए रोल कर लिएगा तो ये हर जगह से चिपक भी जाएगा। और अब आपको इसको कट करना है। तो पहले तो साइड के पोर्शंस कट कर लिएगा क्योंकि वो थोड़े से अनइवन से होते हैं ना देखने में, इनको साइड कर लिएगा। और उसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से कट करके आप रेडी कर लीजिए। छोटे छोटे पोर्शंस में आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। देखिए, और देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए, झटपट से तैयार हो जाता है ये वाला जो स्नैक्स है। आप देखें, यहाँ पर इसी तरीके से आपको प्रेस भी करते चले जाना है। तो यहाँ पर हो गई ना हमारी ये छोटी छोटी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक लोई को उठाना है और बेलना शुरू करना है। तो बेलना है हमें बिल्कुल पतला, जैसे हमने पहले बड़ा वाला लोई बेला ना, उसी तरीके से इसको भी बिल्कुल पतला आप रोल कर लिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये रोल हो गया है। अब जो हमने मैदा और घी का जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो इसके ऊपर हमें स्प्रेड कर देना है अच्छी तरीके से। ज़्यादा ओवर तरीके से मत लगाइएगा कि बाहर निकलना शुरू हो जाए, बट आपको लगा देना है हर कॉर्नर पे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये ट्रायंगल शेप में हो गया। इसको हल्का सा बेल लीजिए और इसके ऊपर अब आपको थोड़े से छेद कर देना है ताकि जब ये फ्राई हो ना तो ये
फूल के बिल्कुल पूड़ी की तरह ना फूल जाए, तो उससे क्या होगा, इसकी लेयर्स सारी निकल जाएंगी। तो देखिए इसी तरीके से आपको सारे करके रेडी कर लेने हैं। तो देखिए इसे बेल लिया है, इसके ऊपर हम वो मैदे का पेस्ट लगाएंगे, मैदे और घी का फोल्ड कर देंगे, दोबारा से पेस्ट लगाएंगे, फिर फोल्ड कर देंगे एक ट्रायंगल शेप में, हल्का सा बेल लेंगे और फिर नाइफ़ या फोर्क की हेल्प से आप इसमें छेद कर दिएगा ताकि ये घी में जाकर फूले ना। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपको सारे अरेंज कर लेने हैं। सारे बना लिए हैं मैंने। तो चलिए अब इन्हें तल लेते हैं। तो तलने के लिए जो तेल है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करना है। मतलब आप देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई मत करिएगा इसे, वरना क्या होगा, ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया और आप देख सकते हैं बबल्स कितने धीरे धीरे आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का ही चाहिए। अभी आप इसके अंदर बिल्कुल भी स्पून मत डालिएगा। इन सारी मठरियों को पहले आप ऑयल में ऊपर तैरने दीजिए और अब आपको एक एक करके यहाँ पे इन सबको पलट देना है। जैसे ही ये तेल के ऊपर तैरने लगेंगी ना, तभी आप इनको पलट लिएगा और इसे अब आप लो फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी मठरी है वो बनकर तैयार हो गई है। इनको तलने में लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बैच बनकर रेडी हो गया है। इन्हें ज़्यादा ब्राउन करिएगा मत, क्योंकि जब ये तेल से बाहर निकलती है ना तो इनमें गर्माहट होती है, ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं। तो देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन में मैंने इन्हें तेल से निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर एक बैच बनकर हमारा तैयार हो गया है। उसी तरीके से मैं अभी सारे फ्राई करके रेडी कर लूँगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ना, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप गैस को ऑफ कर देगा, तो जो तेल का टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर आप अपने मठरी को डाल के जैसे हमने पहले तला उसी तरीके से बाद में भी तल लिएगा। तो मैं आपको एक और बात दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ मठरियों को गोल इसी तरीके से बेल लें और उसके ऊपर नाइफ से इस तरीके से आप होल कर लीजिएगा। अगर आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है जैसे मैंने आपको दिखाया पहले, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक ट्रायंगल शेप में मठरी बन गई है तो दूसरी यहाँ पर आपने गोल शेप में बना दिया, बस इतना ही फ़र्क है, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाई हैं और कुछ मैंने गोल मठरियाँ बनाई हैं। तो चलिए इन्हें भी अब मैं तल कर निकाल लूँगी। बस आपको ध्यान रखना है आटा गूंदते वक्त मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट लिएगा। आटे में ज़्यादा नमक डाल के मत गूंदिएगा, क्योंकि जब हम मठरी खाते हैं ज़्यादा नमकीन हो जाता है ना तो फिर खाने का मन नहीं करता। हल्का नमकीन होता है ना तो वो अच्छा लगता है खाने में। और आपको तेल का, घी का जो हमने मोइन डाला है आटा गूंदते वक्त, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आपका बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंद कर रेडी होगा, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा, वरना तो खस्ता नहीं बनेंगी आपकी मठरियाँ। तो देखिए इसी तरीके से सारे बैच को मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे आपको अगर तलना है तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगेगा एक बैच को तल के निकालने में। ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा। जब वो हल्का ब्राउन हो जाएगा और जब बबल्स आने बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी जो मठरी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, उसे ऑयल से निकाल लिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बैच भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। देखिए इनका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर में ही मैंने इन्हें फ्राई किया है। तो चलिए अब इन्हें भी मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको एक मठरी उठा के तोड़ कर भी दिखाऊँगी और उसकी आवाज़ भी सुनाऊँगी आपको। तो देखिए यहाँ पर एक मठरी उठाई है मैंने और सुनिएगा इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये दिवाली स्पेशल मठरी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस दिवाली अपने घर में ज़रूर इसे बनाइएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। उसके अपोजिट जो बेल का आइकन है इसे भी ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। तो अगली और अच्छी आसान रेसिपी के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।